हेलो बच्चों। तो अब आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कौन से पढ़ने हैं जो कि आप लोगों के 100% पेपर में आने वाले हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे से कर लेना है। और इनके पहले जो हमने क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करे थे आप लोगों को वो क्वेश्चंस काफी अच्छे से कर लेना है, क्योंकि हमने 3 से 4 पार्ट्स बस बनाए हैं फिजिक्स के। आप लोगों को यदि वो फिजिक्स के अच्छे से पार्ट्स कर लेते हो तो ये हमारी गारंटी है कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और कोई टफ पेपर नहीं लगेगा। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जो आप लोगों से नहीं बनेंगे, बाकी पूरा का पूरा पेपर आप लोग फाड़ के आओगे। ठीक है ना। तो आप लोग अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन लोग ऑब्जेक्टिव देखने के पहले यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कौन कौन से करने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, यदि आता है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बच्चे नहीं होगा जिससे सिग्निफिकेंट फिगर निकालते नहीं आता है। ठीक है। तो इसमें जहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आप लोगों को बताना है, सिर्फ एक है। ठीक है ना। तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालना, या फिर आपको 2 मार्क्स में भी ये चीज़ आ सकता है। तो आप लोगों से ये चीज़ आनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इसको कर लीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन आता है परसेंटेज एरर का। ये न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है, और हो सकता है ये फॉर्मूला पूछ भी लिया जाए आपसे 1 वर्ड में। तो आप लोगों को याद रखना है परसेंटेज फॉर्मूला ये वाला। ठीक है। आपको न्यूमेरिकल आता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है। और फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोगों को इसको देख लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों को याद करना है। उसके बाद देखिए आप लोगों का एक क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों को जो मोशन ऑफ इक्वेशंस दी रहती हैं उन लोगों को आप लोगों को प्रूव करने आ सकता है। ठीक है। 2 मार्क्स में। तो आप लोग ग्राफिकल मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं उसको प्रूव करने के लिए, और आप लोग मैथमेटिक्स कल जो आप लोगों का प्रूव करने का तरीका रहता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ग्राफिकल करो, लेकिन आपको इक्वेशन को प्रूव करते आना चाहिए, बस इतना आपको करना है। तो आपको यदि ये मेथड अच्छा लगता है तो ये कर लीजिएगा, या फिर आपसे जो बनता है आप लोग उस मेथड को यूज कर लीजिएगा। अब आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। आपको एक वैल्यू दे देगी। ठीक है। उसके बाद आप लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, इन नंबर्स का स्क्वायर रहता है और रूट लगा दिया जाता है बस, और बाकी सॉल्व कर दिया जाता है। जो आया मैग्नीट्यूड होता है। और यूनिट वेक्टर तो आप सभी जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है। ये पूरी इक्वेशन और ये होती है यूनिट वेक्टर। ठीक है। आप लोगों को और इसमें कौन सा करना है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो आप लोग इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। ये फॉर्मूले में से वैल्यूज पुट करनी रहती हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ये 2 आपके न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। चलिए अब अपन लोग आगे देखते हैं आगे आप लोगों को कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो अब अपना अगला क्वेश्चन आता है, 2 बॉडीज आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ अ हेवियर बॉडी मोर देन लाइटर बॉडी। तो आप लोगों को देखिए इस प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर ये आप लोगों का उसके आगे का है। ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे आता है एक ये कि कोई भी चीज़ को पुल करने के लिए रूलर या पुश क्या करना चाहिए अपन को। ठीक है ना। क्या आसान होता है। तो इसको भी आप लोगों को करना है। आप लोगों का अगला क्वेश्चन आता है, इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स देन हाउ मैनी टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो ये आप लोगों को पेपर में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। चलिए उसके बाद आप लोगों का एक अगला न्यूमेरिकल आता है कि यहाँ पे आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है। आप लोगों को परपेंडिकुलर्स फाइंड करना है। ठीक है। तो आप लोग परपेंडिकुलर किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ये तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया गया है वो अभी हम आप लोगों को थोड़ी सा तरीका बता देंगे। ठीक है। कि यदि डॉट वेक्टर की बात करते हैं अपन लोग, तो यदि आई का डॉट आई के साथ करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, यदि के का के साथ करते हैं, जे के साथ जे के साथ करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। ये भी हम आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसमें आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा कैसे करते हैं। राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और
अब ये यहाँ पे आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। तो हमने जो चीज़ आप लोगों को बताई है न्यूमेरिकल में, सिर्फ आप लोगों को न्यूमेरिकल में इतना ही करना है। इसके बाहर शायद एक ही आध क्वेश्चन गलती से आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बेस में सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं। अब चलिए अपन लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में हम आप लोगों को बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही सरल आएगा। आप लोगों को उससे बेसिक पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को एसआई यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला और आप लोगों की होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। किस किस के पता होने चाहिए? आप लोगों को सबके याद होंगे वैसे भी। स्ट्रेस, मोमेंटम, प्रेशर, इम्पल्स, वर्क, फ्रीक्वेंसी, एक्सीलरेशन, सरफेस टेंशन, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क। लोग क्वेश्चन इसी प्रकार से सिंपल से आएंगे। वर्क के लिए आपको स्ट्रेस, मोमेंटम, प्रेशर, इम्पल्स, आप लोगों को जो कुछ भी याद है आप लोगों को वही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को कुछ कठिन नहीं आने वाला है। और फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव में और वन वर्ड में एक क्वेश्चन आप लोगों को इनमें से देखने मिलेगा। इनकी अच्छे से एसआई यूनिट, वेक्टर, डायमेंशन आप लोग याद कर लीजिए। मैक्सिमम याद होगा क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी बनते हैं आप लोगों के 2 मार्क्स में। तो आप लोगों को ये सारी यूनिट्स वगैरह याद होंगी। और देखिए, इस प्रकार से आपको अब फॉर्मूला लिखने आता है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को किस प्रकार से लिखने आता है? आप लोग को दे देंगे वर्क, तो आप लोगों को बताना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दे देंगे तो आप लोगों को बताना रहेगा कि वर्क होता है किस चीज का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा और आप लोगों से बन जाएगा। अब यहाँ पे आप हमको बताइएगा कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों को यहाँ पे बताना है। फॉर्मूला मतलब सूत्र, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है आप लोगों को बताना है। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है और 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये आप लोगों को 2 वैल्यूज याद कर लेनी है। और आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहेंगे जो न्यूमेरिकल में आप लोगों के काम में आएगा, ठीक है। जे इंटू जे या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के या आई क्रॉस के जब भी आप लोग करते हैं तो हमेशा इसका रिजल्ट 0 मिलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। या आई क्रॉस जे करेंगे आप लोग तो जो यहाँ पे मिस है आई जे है तो आप लोगों का आंसर के आ जाएगा, वो चीज़ लिखते हैं। यहाँ पे के और आई लिखा है, ठीक है। अब इन दोनों में जो मिस है आप लोग का आंसर वो हो जाएगा जे, ठीक है। ऐसे ही जे और के, तो इसमें आई मिस है तो आप लोगों को क्या करना है? आई, ठीक है ना। और उसके बाद आपको यदि कभी डॉट में करना रहता है आई डॉट आई या फिर के डॉट के, जे डॉट जे, तो हमेशा इसका आंसर आप लोगों को 1 आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मेसो कॉलम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यदि न्यूमेरिकल भी बनता है आप लोगों का इस प्रकार से तो आप लोग इनका वो कर सकते हैं सॉल्व इजली। अब राइट आपको ए डॉट बी निकालने देता है और एक वैल्यू देता है 4i ई प्लस 3j प्लस 4k और आपको एक वैल्यू दे देता है बी। ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई इस पूरे पे करना है। तो आपको पता है आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ 4 और 3 का मल्टीप्लाई करना रहेगा। इस प्रकार से आपको आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से करना है।